ओम सूर्य देवाय नमः। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूर्यदेव का भक्त था। हर रोज नहाता और सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। उसकी पत्नी उसे बार बार पैसे कमाने के लिए परेशान करती थी। अगर वह बाहर जाए तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करने लगे। एक दिन सूर्य भगवान की पूजा की सामग्री लेकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सूर्य भगवान की पूजा की और थोड़ा सा पानी लेकर उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पूजा का जल सूखे तालाब और पीपल में चला गया। जल के जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा हुआ तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण जब सूर्यदेव की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आने लगती। यह सुनकर वह चिंतित होने लगा और दिन ब दिन दुबला होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी कभी कभी उससे मिलने जंगल में जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, आप हर रोज़ दुबले क्यों हो रहे हैं? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को भूत वाली बात बताई। पत्नी को कहने लगी, आपकी पूजा करने के बाद ही आवाज़ आती है। मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान है। इस बार आए तो आप सब कुछ मांग लेना। तो कैसे मांगूं? अगर ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मण, तुम कहना कि सोने के बढ़ते दामों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से इस प्रकार लंबी उम्र पाने के छोटे छोटे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो सोने का और पेड़ पौधों को सोने के लिए चला सकेंगे और जो देख सकेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात जच गई। अगले दिन सूर्य भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मण, जैसा मैंने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया कि सूर्यदेव प्रसन्न होकर बोले, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। सिर्फ ब्राह्मण जंगल से घर गया और उसने देखा कि उसके टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया है। ब्राह्मण ने उससे कहा, यह मेरी झोपड़ी और मेरी ब्राह्मणी रहती थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की एक सुंदर औरत और सुंदर कपड़ों में शरीर से बाहर आई। अंदर से, हे स्वामी, यह आपका ही महल है। मैं भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम क्या करेंगे? तो उसकी पत्नी को दान पुण्य आदि करना चाहिए। और जैसा ब्राह्मणी ने कहा वैसे ही ब्राह्मण ने करना शुरू कर दिया। अब पूरे नगर की जगह राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? आपने ऐसा क्या किया कि चोरी की? कोई ब्राह्मण ने कहा कि यह तो सूर्य देवता की कृपा है और उसने पूरी बात बताई। जा, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब ब्राह्मण राजा को पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा की। सूर्य भगवान ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। तो सूर्य भगवान की जय। जैसे आपने ब्राह्मण की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। ओम जय श्रीमन नारायण। ओम जय सूर्य भगवान। राधे राधे भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।